हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और जो आज का लेक्चर होगा, दैट इज जो आज से स्टार्ट हम करेंगे, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वैसे तो बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में हम लोग जो डिस्कस क्या स्टडी कर चुके हुए होंगे। साइंस में बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, मैथ में तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं ही, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन में होता क्या, जनरली अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो एक अननोन वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, ओके। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक क्या किया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 2 = 0। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है, अननोन वेरिएबल यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। दैट इज ये जो अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू निकली हुई है वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर वैल्यू को क्या कर दें, रख दें, तो RHS और LHS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ भी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ हो, sin x = π/2 सपोज दैट लिखा हुआ है। तो कहने मतलब है यहाँ से इस x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से जो x की वैल्यू इंक्लूड होगी, यहाँ से अब जो भी x है, जो भी अननोन वेरिएबल है या अननोन एंगल है, कुछ भी है, रियल नंबर है, उसकी जो वैल्यू होगी और जो वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अननोन वेरिएबल। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इन्वॉल्व, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे भी बोल दें, अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ऐसे एक फॉर्मल वे में लिखें तो क्या होगा, इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने क्या बोला है कि एक अननोन वेरिएबल है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो के साथ। तो यहाँ पे जो भी जो ये लिखा हुआ होता है, सपोज दैट लिखा हुआ है कि sin x, कुछ भी लिख दिया गया, ओके। जो sin x यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वो sin x क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये एक फंक्शन ही तो है, ये sin x क्या है, sin यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। जिस तरीके से fx होता है, ओके, fx में कुछ भी लिखा हुआ हो, x² + 2x + 3 कुछ भी लिखा हुआ हो, तो ये क्या होगा, यानी f ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो वहाँ पे क्या होगा ये, अब यहाँ पे क्या है, साइन, अब इस f की जगह पे क्या इंप्लीमेंट किया गया, साइन लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, ये sin x क्या है, एक फंक्शन है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग एक फॉर्मल वे में लिख दें, डिफिनीशन को अगर हम लोग लिख दें फ्रेंड्स, तो डिफिनीशन क्या होगी, अ इक्वेशन which involves trigonometric function, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और किस टाइप के, ऑफ अननोन, यानी कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अननोन मीन्स अज्ञात, अननोन एंगल्स हो या अननोन रियल नंबर्स हो, ओके, या रियल नंबर लिख सकते हैं, Rn, आर known as ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। जो तो यहाँ पे क्या होंगी, यानी इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन, जो भी, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है क्या है, साइन है, और क्या लिखा है, ऑफ अननोन, क्या अननोन एंगल्स, तो एंगल्स कुछ भी हो सकता है, एक्स है, जो भी है। अब कुछ भी लिखा हुआ हो, अब यहाँ पे लिख दिया जाए π/3, ये, ओके। तो ये क्या होगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी, ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेक्चर भी आज का रहेगा, और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, वैसे दिन में क्या है,
दोपहर में क्या आसपास मिल जाता था वीडियो जो है लेक्चर, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो डालना तो है ही और बनाना भी है, और आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग भी अच्छी बनानी है, एक ट्रस्ट भी बना के रखना है, इसलिए जो है वीडियो को अपलोड करना नेसेसरी नहीं, मस्ट हो गया था। और बस आप लोग जो है इसी तरीके से साथ देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छा रहेगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा, मैं वीडियो में क्या बोलता हूँ नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग इसे देखेंगे नहीं। जब देखेंगे तभी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंप्रहेंसन है, समझाने की जो स्टाइल है, वो तभी समझ में आएगी। इसलिए जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, चाहे ना करें कमेंट जरूर कीजिए कि जो है वीडियोस कैसा बना हुआ है। तो लाइक के लिए मैं कभी कहूँगा ही नहीं कि लाइक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी। बस आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, बस एक ये है कनेक्टिविटी बनती रहेगी तो आप लोग जो है कंटिन्यू जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये हेडिंग यहाँ पे ये डाल लीजिएगा, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिनके जो है स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या जनरल। ओके, जनरल या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिक लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्टकट में। क्या होंगे जो जनरल सॉल्यूशंस होंगे, वो होंगे क्या, यानी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होंगे क्या, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सपोज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, जब साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो वहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा लिख लेंगे जब यहाँ पे इन सब की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर इसके बाद क्या है दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है, फिर क्या है साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर क्या हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब जब इस तरीके से जीरो हो जाएगा तो यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, दैट इज इक्वेशन में होता क्या है, एक अननोन वेरिएबल जो भी होता है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या करते हैं हम डिराइव करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये सबसे पहला स्टेप है जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा एन पाई। ओके, यहाँ से कितना होगा 2n+1 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है। ओके, अब यहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है। यहाँ पे क्या है, n एक क्या है डियर फ्रेंड्स, इंटीजर्स हैं। आई फॉर इंडिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, क्या है इंटीजर्स। तो ये हो गया यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है कंपोज किए जा सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक दिस। पहला यहाँ पे एग्जांपल है, क्या लिखा है साइन 2x। ओके, साइन 2x इक्वल टू जीरो लिखा है। तो जब साइन 2x यहाँ पे जीरो लिखा है तो क्या करना है, हमारा मेन मकसद है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू होगी क्या, जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था यहाँ से, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना था जो है, यानी कि n पाई हो गया। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना लिखा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है 2x। दैट इज यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, कितना हो जाएगा n पाई, एंड इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू पता ही है, n क्या है इंटीजर्स है। इसके आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, साइन, बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, x माइनस पाई बाई 4। ओके, ये लिखा हुआ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सो सिंपल, यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई n प्लस पाई बाई 4। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, दैट सॉल्व। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जनरल सोल्यूशन चल रहे थे, इसी टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे का जो होगा उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ से जो अभी हम लोगों ने लिखा है वो क्या है, एक बेस था, एक फाउंडेशन था, उसको करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा इस पे हम लोग फोकस करेंगे। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू जो है अगर जीरो ना हो तब कैसी कंडीशन होगी। अगर यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे जीरो ना हो तो इस तरीके से लिखा हो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ हो साइन अल्फा। ओके,
जब ऐसा लिखा हुआ हो तब वहाँ पे जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट्स इम्प्लाइज दैट जो थीटा यहाँ से आएगा उस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन, और ये हो जाएगा अल्फा। और यहाँ से जो अल्फा है वो क्या है, एक कोई भी रियल नंबर है या एंगल्स है, ओके। और जो थीटा है वो एक जनरल वैल्यू है उसकी। और यहाँ से एन क्या है, एन ए क्या है, एन एक इंटीजर है, आई फॉर इंटीजर, ओके। तो यहाँ से इसको हम लोग देख सकते हैं कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू यानी उसी के टर्म में होगा तब, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जीरो नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो इसकी वैल्यू इस तरह से आएगी, ओके। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा देख लिए हैं तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू, अगर कॉस थीटा भी ऐसा हो जाए दैट इज कॉस अल्फा के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 2n पाई n प्लस माइनस, यानी दोनों भी हो सकती है। और यहाँ से n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो गया, ओके। अब ऐसे ही अगर हम लोग अगर tan थीटा के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते रहें तो वहाँ से जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ से अगर tan थीटा भी ऐसे हो जाए, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan अल्फा, ओके। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, और n क्या है एज लाइक हो जाएगा, दैट इज जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब आगे भी हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे नए नए फार्मूले, जो भी नए नए जनरल जो सॉल्यूशंस होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो क्या क्या होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से देखने को मिल जाए, पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इम्प्लाइज दैट देन थीटा विल बी व्हाट, देन थीटा विल बी व्हाट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा, कब, जब साइन में दोनों स्क्वायर में हो। सिमिलरली इसी तरीके से कॉस में देख लेते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट तब थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों की सेम हो जाएगी। और आई थिंक जो है लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा इम्प्लाइज दैट देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके फ्रेंड्स। तो कहने मतलब ये है जब तीनों स्क्वायर में होंगे, तब जब तीनों स्क्वायर में होंगे तो वहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन होगा तीनों का सेम होगा, क्या होगा, तीनों का सेम होगा, ओके फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं तभी जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें जो होंगी। तो यहाँ पे एक यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग कहें तो जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, साइन एक्स दैट इज हाफ, ओके। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ लिखा है। अब जब यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ होगा तो इस हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, दैट इज साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30, और 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 6। अब यहाँ से क्या हो गया, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स साइन अल्फा है। तो यहाँ से जब इस तरीके से होगा तो वहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी, ओके। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको कहने का मतलब ये है जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, साइन पाई बाई 6 है। साइन पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, दैट इज पाई, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या है, साइन पाई बाई 6 है। अब यहाँ से कहने मतलब ये है कि इसको यानी ये जो चीज़ लिखी हुई है साइन पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2, एंड जो साइन 5, अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई में पाई बाई 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दी हुई है इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है फ्रेंड्स, क्या है, इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है
प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना होगा, तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना होगा π/6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5π/6, दो हो जाएंगे इसके जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहाँ से इसमें क्या किया गया था, प्रिंसिपल सोल्यूशन को फाइंड आउट करना था। तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 और 5π/6 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे cos इजिक्वल टू दैट इज cos x इजिक्वल टू 1/√2। ओके, कितना है 1/√2। अब यहाँ पे जो 1/√2 है, इस 1/√2 का मतलब कितना है फ्रेंड्स, तो ये है cos 45 दैट इज cos π/4 इजिक्वल टू 1/√2। ओके, अब इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। जरा बात को समझने की कोशिश करना, यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें। ओके, इस वाले में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है 2π माइनस थीटा होता है, 2π माइनस थीटा होता है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव होता है कॉस, यहाँ पे कॉस और सेकेंड जो है पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना, यानी कि इतना लिखेंगे तो cos π/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक तो यहाँ से क्या हो गया x इजिक्वल टू π/4, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे cos x इजिक्वल टू कितना हो जाएगा cos π/4, तो यहाँ से cos एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा cos π/4 आ जाएगा। और ये कितना है 1/√2 है, तो इसकी जगह पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos x इजिक्वल टू cos कितना लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 7 आ जाएगा, दैट इज यहाँ से हो जाएगा 7π/4। एक सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, एक ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, एक ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होंगे वो दो होंगे। ओके, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे, वो दो होंगे। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आई बिलीव दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है फ्रेंड्स। तो क्या है क्वेश्चन में, sin x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। ओके, अब √3/2 ये लिखा हुआ है। और एक चीज और होती है कि साइन की जो वैल्यू, अब ये क्या है क्वेश्चन। ओके, अब एक चीज और होती है, साइन π/3 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 आती है, यानी कि π/3 मतलब कितना, साइन 60 होता है। अब यहाँ से इस चीज़ को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा sin π प्लस π/3। ये क्या हो गया, ये वाला, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये पाई क्या है माइनस है, ये क्या है पाई प्लस है। यहाँ पे ये क्या है पाई प्लस है। ओके, ये क्या है पाई प्लस थीटा है। तो पाई प्लस थीटा में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन, यानी माइनस साइन π/3, और माइनस साइन π/3 का मतलब कितना √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। कहने मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, साइन x इज इक्वल टू माइनस, यानी अब माइनस नहीं लगाएंगे, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन π प्लस π/3। अब दोनों तरफ से साइन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा पाई प्लस π/3, दैट इज कितना हो गया 4π/3। ओके, कितना हो गया 4π/3। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि एक हो गया 4π/3 आ गया, और अगर एक और निकालेंगे, ओके, तो यहाँ से कितना हो गया 4π/3 हो गया। अगर इसको और निकालें, यानी किसमें और नेगेटिव होता है साइन, तो एक तो यहाँ से एक सोल्यूशन ये आ गया, और एक सोल्यूशन क्या होगा जहाँ से दूसरी वैल्यू एक बन करके आएगी। तो एक तो यहाँ पे जो है किसका कह रहा है साइन, तो साइन केवल इसमें पॉजिटिव होता है और इसकी बात करेंगे नहीं, यहाँ पे बात हो गई, एक यहाँ पे हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना 2π माइनस π/3, ये लिख दिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी निगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो एक तो ये लिख सकते हैं, यहाँ से इसके साथ ये एलिमिनेट करेंगे साइन x को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2π माइनस π/3। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5π/3। ओके, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। कहने मतलब दो यहाँ से जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आएंगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे देखते हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, जो सारे क्वेश्चंस होंगे इसी से, प्रिंसिपल्स वैल्यू से रिलेटेड और जो है जनरल सोल्यूशन से रिलेटेड, मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फिर से यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जनरल वैल्यू की बात कर रहा है। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात की हुई थी, अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात की हुई थी। अब जनरल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू लिखा है 1/√2। एकदम फोकस होकर के देखना, 1/√2। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, यानी कहने मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो, अब तो सबसे पहले ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। सबसे पहले तो इसको देखेंगे हम लोग, जो लीस्ट वैल्यू जो होगी इसकी x की जो होगी, यहाँ पे इस x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करेगी, इसको हम लिखेंगे द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ओके, ऑफ x इन कहाँ कहाँ होगी, इस क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पाई। सॉरी, क्लोज नहीं है, ओपन है। क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है, दैट इज 0, 2 पाई। इस 0, 2 पाई में ही इसकी वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी। इसका मतलब ये है, यहाँ से जो साइन एक्स होगा वो क्या लिखा है, 1/√2 लिखा है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ओके, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। अब यहाँ से कहने मतलब ये है, इसकी जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स तो कितना लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग साइन π/4, ये हो गया। अब यहाँ से जो जनरल वैल्यू इसकी निकल करके आएगी वो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखा है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ था साइन अल्फा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकली थी वो क्या निकलती थी, n π-1 एंड अल्फा। तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा, यहाँ से निकल करके आएगा n पाई। ओके, क्या निकल करके, n π-1 एंड अल्फा की जगह पे क्या है, π/4। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर में जनरल सोल्यूशन का मतलब मैटर क्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमने उठाया, कितना लिखा, cos x इज इक्वल टू 1/2, दैट इज सिंपली, अगर cos x इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पर भी जो x की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो कहाँ पे लाई करेगी, 0, 2 पाई। दोनों ही क्या है, सगे सगे मौसेरे भाई हैं, यानी कि साइन एक्स और cos x। ओके, जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है, मैं ग्राफ को भी डिस्कस करूंगा, वो क्या बनता है, वो ऐसे ऐसे बनता है। यानी कि इसका जो साइन का, अब यहाँ पे क्या है, ये साइन है, ये भी ऐसे ऐसे दौड़ेगा ये क्या है, साइन एक्स है। जरा मेरी बात को ध्यान से तब समझना। अब एक क्या है, ये cos x है, ये cos x यहाँ से जो है मोड बनाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ये इस तरीके से यहाँ से जाएगा। ओके, तो जो इसका भी 2 पाई इंटरवल है, इसका भी 2 पाई इंटरवल है, ये भी 0 से 2 पाई मूव करेगा, ये भी 0 से 2 पाई मूव करेगा। ओके, जब ग्राफ का डिस्कशन होगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos x को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये एक्चुअली में जो ये वैल्यू है किसकी है, cos 60 की वैल्यू है, दैट इज cos π/3 की वैल्यू है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos π/3। अब ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा का मतलब क्या है, π/3 एंड n बिलोंग्स टू i, दैट इज इंटीजर। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया है जनरल सोल्यूशन। क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया है जनरल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे एक इक्वेशन से लिखी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, √3, क्या लिखा है वो, cos x एंड +1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। √3 cos x +1 ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब यहाँ से जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से अगर हम लोग सबसे पहले तो जो है इसको इवेल्युएट करें, आफ्टर इवेल्युएशन यहाँ से cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/√3। इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। ओके,
क्या होगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है, कॉस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, कॉट है। क्या है, कॉट है। क्या है, यहाँ से कॉट है। जब यहाँ से कॉट है तो यहाँ से tan कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, तो tan कितना आएगा, -√3 आ जाएगा। अब tan -√3 आ गया है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x इक्वल टू माइनस, बाहर लगा देंगे। अब √3 किसकी वैल्यू है, tan π/3 की। ओके, अब ये जो tan π/3 होता है किसमें निगेटिव होता है, यहाँ देख लें, निगेटिव आया है ना, निगेटिव आया है तो tan क्या है, स्केल थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉजिटिव होता है tan, बाकी सब में क्या है, निगेटिव होता है। दैट इज यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर इसको हम यहाँ पे ये लिखें tan π-π/3 तो चलेगा। ओके, क्या करेगा, चलेगा, चलेगा और दौड़ेगा भी। तो ये क्या हो गया, tan, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3। ओके, एक तो ये और एक ये tan x। अब यहाँ से इसका जनरल सोल्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा n π। ओके, क्या आएगा, n π n प्लस 2π/3 सॉल्व। सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर डालेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और बहुत लंबा क्वेश्चन क्योंकि लेट का है, इसलिए जो है आगे बनते रहेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इक्वेशंस में एक लेक्चर मैक्सिमम और लगेगा। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x एंड प्लस, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 3 sin x इक्वल टू 0। ओके, और फ्रेंड्स जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और शेयर भी कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब या तो इसको हम लोग पूरा पूरा साइन में कन्वर्ट कर डालें या तो पूरा पूरा कॉस में। अब एक्चुअली में यहाँ पे स्क्वायर है, ये साइन में बदल सकता है, ये कॉस में नहीं बदल सकता, रूट वगैरह में आएगा, ये सिंपली बदल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 - साइन स्क्वायर x। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस 3 क्या है, साइन x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x एंड प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x एंड माइनस 3 साइन x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो दो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर कितने होंगे, साइन x -2, एक तो ये बनेगा एंड दूसरा क्या बनेगा, वो बनेगा 2 साइन x एंड प्लस 1। ओके, एक तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक एक को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से साइन x इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ से एक हो जाएगा साइन x इक्वल टू -½ ओके, अब जब -½ आ ही गया है, अब ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, हम इसी पे फोकस करेंगे। अब फोकस करने का मतलब ये है पॉजिटिव का इसमें आता है, इसको या तो ये हम लिख लें थोड़ा सा, कितना लिख लें, माइनस का साइन π/, कितना लिख दें, π/6। ओके, अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव किस में होता है, तो साइन केवल इसी में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से लिख लेंगे मतलब कि ये हो जाएगा π + π/6। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 7 π/6, साइन 7 π/6। ओके, तो 7 π/6 आ गया। अब यहाँ से कहने मतलब जो भी सोल्यूशन होगा फ्रेंड्स, जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू n एन प्लस -1/n और इनटू में 7 π/6, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ओके, क्या हो जाएगा सोल्यूशन, और वेयर n बिलोंग्स टू i, n क्या है, इंटीजर्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा फ्रेंड्स, और आई होप समझ में आया होगा, आप लोगों ने जो है एंजॉय किया हुआ होगा। और बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की हुई है कि कैसे ये वैल्यू आ रही है, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं और कैसे जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं। और आप लोग ऐसे देखते रहिएगा, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ द TGT मैथमेटिक्स। ओके, सब्सक्राइब करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।